हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना। तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका लें कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं इंस्टेंट बजा दूंगा। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एक डेंगू मलेरिया कहना पाप है। स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है, सब कुछ है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। बार नरेंद्र मोदी जी परिवार से चिढ़ते हैं। बेहतर ये होता चित्रा जी कि वो परिवार छोड़कर जीते हैं कि कैसे घर की पत्नी समझा रही होती है पति को, किसी के निजी जिंदगी में टुच्चे लोग झांकते हैं। तो सुन रहा था ना चित्रा जी, ये चिचिया कह रही है, चारा चोर अभद्र अपराधी प्रियंका जी परिवारवाद क्या हुआ है? क्या हो गया? परिवारवाद करने वाले एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, चिचियाना। शब्द को चिचियाना गलत शब्द है, अंग्रेजी बोलूं, भाजपा व्यवहार होता है, दुनिया जानता है, छोड़िए। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव, आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती के बीच में। दोस्तों डिबेट में ये दोनों आरजेडी की प्रवक्ता जिसके भी हत्थे चढ़ी उन्होंने ही बढ़िया क्लास लगाई है। दोस्तों वीडियो देखने लायक है, अंत तक देखना, बहुत आनंद आएगा। दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। हम ये देख रहे हैं कि कमंडल की जो यात्रा निकाले थे, है ना, उसी कमंडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर कमंडल की यात्रा जाती थी वहां पर दंगा भड़काने और उकसाने की कोशिश होती थी, और उसी के चलते लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार भी किया था आडवाणी जी को, और ये कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, और अगर इंसान नहीं रहेंगे तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। हम पहले इंसान की बात करेंगे। तो जब आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहाँ जाएंगे? आप इस तरह से एक पूरे माइनॉरिटी को खत्म करने की बात कर रहे हो, उस संदर्भ में कि धर्म और जाति के आधार पर दंगा फसाद नहीं होने देंगे। अगर आप लाख कोशिश करेंगे, हम उसके बीच में खड़े हुए हैं। हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये बात भी आपको तेजस्वी जी की चलानी चाहिए थी। अच्छा, इंडिया में शांति प्रिय तरीके से, खासकर बिहार में लालू जी के बाद जो ये बना हुआ है कि सब लोग शांति प्रिय तरीके से रहे, आप उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। आपको सीमांचल बेल्ट से जाने की क्या जरूरत है? कंचना जी, मैं तो तेजस्वी यादव जी की वोट बाइट भी चला था, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चला था जब उन्होंने स्टालिन को यह जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम। अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, अगर तेजस्वी यादव ने बयान, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं और भी बयान चला था। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी ये उत्तेजना है कि अगर आपको किसी ने, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को क्यों दूं कि वो डिफाइन करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, हिंदू कैसे रहता है, हिंदू कैसे नहीं रहता है। वो हमारे लिए पृष्ठ जो वो काम करते हैं हिंदू, हमने उनको अधिकार नहीं दिया। और जब महादलितों का 80 घर जलाया गया तो कहां पर थे गिरिराज सिंह? क्या वो हिंदू में नहीं आते थे? कब वो बोले कि मैं जा रहा हूँ 80 महादलितों के घर, उनको बचाने जा रहा हूँ, हमारे हिंदू भाई, महादलित भाई खतरे में है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं ये कह रहा हूं, ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई विपक्ष को? ये विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? और बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो है गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसीलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना। तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब नहीं मारेंगे। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो असली सेकुलर आदमी यही है जो हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। संविधान कहता है कि आपको, सरकार को, स्टेट को ये कोई भी पावर नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर करे, और जब रिलीजन में इंटरफेयर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, तो 1 मिनट आप सुन लीजिए। और जब जिस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। क्या महादलित हिंदू नहीं है? कंचना जी, सारे आप महादलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये सुनिए ना कंचना जी, सुनिए ना, ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं,
ये जो ओबीसी है ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? अशोक जी, आपने जो अभी सवाल किया कि आप महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के ओबीसी के साथ खड़े, आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, तो आप ये कहना चाहते हैं कि महादलित हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कंचना जी सुनिए, कंचना जी सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, महादलित और हिंदुओं को बांट के कमजोर कर रहे हैं। आप कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते जो हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करता है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करना गलत है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना पाप है। ये आप कभी नहीं कहते। शाबाश बेटा। आप आज मेरे कार्यक्रम से स्टालिन को एक कोई मैसेज देंगे कि भाई अगर अदालत आपसे कहती है माफी मांगने के लिए, तो संविधान क्या इज्जत करते हैं, संविधान का जो है पालन करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अदालत कहेगी तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या मेरे मन से, क्या समाजवादी आरजेडी की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा जा सकता है? नहीं। देखिए, स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है, सब कुछ है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक्सपोज हो गई ना, एक्सपोज हो गई। मैं हंसना आज मुझे देखिए, ये आज एक एक व्यक्ति समझ चुका है समझ चुके इनकी पत्नीयत। कंचना जी सुनिए, एक मिनट दलन जी। कंचना जी, आप मुझे हंसी पता है क्यों आई? आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज जी के लिए कोर्ट है। गिरिराज जी के लिए तो आप ईंट से ईंट बजाने की बात करती हैं कि गिरिराज जी ने बयान दे दिया अररिया के सांसद तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो स्टालिन के लिए अदालत है। तो यही मैं कहता हूं, यही आप लोगों का जो सेकुलरवाद है ना, यही ढकोसला लगता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नितिन नबीन जी बिहार से आते हैं, तब मुझे खुशी होगी जब नितिन नबीन जी बिहार से आने की जो अस्मिता है उसको कैरी करेंगे। और नितिन नबीन जी क्या करेंगे, जो भाजपा एक टिंगू है जिसने बिहार की महिलाओं की बोली लगाई, 20 से 25 हजार का बताया, उसको कम से कम 2 दिन तो मुर्गा बना ही सकते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ किसी तरह की हमने कार्यवाही नहीं देखी। और रही परिवार की बात, बार बार नरेंद्र मोदी जी परिवार से चिढ़ते हैं। बेहतर ये होता चित्रा जी कि वो परिवार छोड़ते नहीं। चुप हो जा, 7वीं फेल। क्योंकि आप भी परिवार हैं, हमारा भी परिवार होता है। हमने घर में कन्वर्सेशन देखे होते हैं कि कैसे घर की पत्नी समझा रही होती है पति को कि अब इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो फिर आपके भी घर में आ जाएगा ना प्रियंका जी। मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं प्रियंका जी, फिर लालू प्रसाद यादव को भी आप लेकर आएंगे इस डिबेट में बिना मतलब के। अगर आप इस तरह की व्यक्तिगत जिंदगी में जाकर ताक झाक करने लगेंगी, अभी तो यहाँ पर पॉलिटिकल परिवार की बात हो रही है ना, अभी यहाँ पर किसी के घर में परिवार की बात नहीं हो रही है, फिर तो आपके ऊपर और तेजस्वी जी के बड़े भाई के ऊपर भी उसी तरह से। प्लीज, मुझे लगता है ना ये ओछी राजनीति से हमें बचना चाहिए। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में झांक कर हम देखें और इस पे मजे ले लें, नहीं प्रियंका भारती जी, मुझे इस पर सख्त आपत्ति, और मैं ऐसी छिछलेदार बहस में नहीं पड़ना चाहती। किसी की निजी जिंदगी में टुच्चे लोग झांकते हैं, किसी की निजी जिंदगी में टुच्चे लोग झांकते हैं। क्योंकि आप परिवार पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को नितिन नबीन जी के पिता को छोटा नहीं बनाना चाहिए था। आपने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया। बड़े कद्दावर नेता रहे उनके पिता बिहार में, तो ये कहना कि उनका कोई परिवार नहीं, एक तरीके से परिवार से नहीं आते हैं, एक तरीके से उनको गाली देना है। तीसरी बात, बॉस की बात उन्होंने की, हमारे बॉस है नितिन नबीन जी। अब तो ये ऑफिशियल हो गया ना चित्रा जी कि अब यहाँ राजनीति नहीं चल रही, एक तरीके से बॉस कल्चर चल रहा है, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है। तो अब नितिन नबीन जी सारे भाजपाइयों के बॉस हो गए, उनके बॉस बाकी 2 लोग हो गए, और उन दोनों के बॉस A1 A2 हो गए। और जहां पे कॉर्पोरेट कल्चर चलता है वहां पे तो वहां राजनीति नहीं चलती है, कोई सुचिता नहीं चलती है, वहां तो डीलिंग चलती है ना कॉर्पोरेट हाउसेस में। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अभी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की बात हो रही है और श्रीमान लालू प्रसाद यादव के प्रवक्ता कॉर्पोरेटाइजेशन पे बात कर रही थी। गजब है भाई, जिन लोगों ने जो है मतलब कन्विक्टेड आदमी, सजा याफ्ता चारा चोरी के मामले में और मेडिकल बेल पर है, वो उनका स्वास्थ्य है खराब, नहीं तो जेल में होते वो, ऐसा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सजा याफ्ता अपराधी, चारा चोरी का सजा याफ्ता अपराधी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो कॉर्पोरेटाइजेशन में करप्शन में बात कर। स्वयं तेजस्वी चार्जशीटेड है, तेजस्वी यादव, आप जो है नौकरी लीजिए, जमीन कब्जा कर लेंगे। चार्जशीटेड,
राबड़ी चार्जशीटेड, पूरा खानदान जो है विविध अपराधों में जो है अभियुक्त है, और वो बता रहे हैं दूसरों को ये ईमानदारी पे, नैतिकता पे, फिर बीच में चिचियाने लगी। मैं इनको सुन रहा था ना चित्रा जी, ये चिचिया कह रही हैं। ये बहन जी को चिचियाहट की आवश्यकता। अब अपनी बात पूरी करने से प्रियंका भारती जी से बात करेंगे। आपसे पूछेंगी, चारा चोर अभद्र अपराधी तौबा तौबा तौबा। आरक्षण खोर पार्टी मध्य प्रदेश में अब नहीं, अब आरक्षण पे आ गए, अब लालू जी पे नहीं आएंगी, परिवार की बात नहीं होगी। अब प्रेम शुक्ला को दिक्कत परिवारवाद भूल गया, प्रेम शुक्ला का आरक्षण नहीं होल्ड किया हुआ है, परिवारवाद भूल गया प्रियंका जी को। प्रियंका जी परिवारवाद भूल गए, किया हुआ है। क्या हो गया? परिवारवाद पे नहीं बात करने वाले आप लोग, पिछड़ों का परिवारवाद पे बात नहीं करेंगे। जो मेडिकल बेल पर है अपराधी लालू प्रसाद यादव, चारा चोरी का सजा याफ्ता अपराधी है कि नहीं है कि नहीं है? बताइए मुझे, सजा मिली है कि नहीं मिली है? सजा पाए हैं कि नहीं पाए हैं चारा चोरी में? प्रियंका भारती जी, किसी से छिपा हुआ है? मैं कोई ऐसा तथ्य बता रहा हूँ जो नया कहीं से निकाल के ला रहा हूँ। एक शब्द का प्रियंका भारती जी, आप बोलिए। उन्होंने कई आरोप लगाए, बोलिए प्रियंका भारती जी। एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, चिचियाना। कि महिलाओं से ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं क्या प्रेम शुक्ला? या यही सिखाया जाता है भाजपा के कार्यालय में? चिचियाने वाले को चिचियाना अभद्र शब्द नहीं है। आप किस शब्द को चिचियाना गलत शब्द है? चीखने वाले को चिचियाना कहते हैं। मैं देशों शब्दों का प्रयोग कर लूं तो अपराधी हूँ? अंग्रेजी बोलूं, फ्रेंच बोलूं, अंग्रेजी बोलूं, फ्रेंच बोलूं, चिचियाना कहीं बताइए ना कौन सा शब्द दुनिया जानता है, छोड़िए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।